साथियों नमस्कार, सर्वे इंडिया न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज सुल्तानपुर में हूं, बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता कार्यालय पर हूं और यहां पर बहुजन समाज पार्टी की अभी एक समीक्षा बैठक मीटिंग थी और यहां पर बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर पदाधिकारी यहां पर मौजूद थे। साथियों तो आप देखें पूरी खबर विस्तार से। धन्यवाद, नमस्कार। सर, आज समीक्षा बैठक की जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के लंबे समय से हम लोग हमेशा जो मानवर काशीराम साहब हमारे बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता थे, तो अक्सर हम लोग लंबे समय से उनकी पुण्यतिथि हमेशा मंडल स्तर पर मनाते थे। इस बार माननीय बहन जी ने हम लोगों को एक आदेश दिया कि आप लोग इस बार राज्य स्तरीय हम लोग मानवर काशीराम साहब की पुण्यतिथि लखनऊ में स्मारक जो जेल रोड पे बनी है उसमें हम लोग मनाने का काम करेंगे। तो पूरे उत्तर प्रदेश से जिस तरीके से बहन जी ने कहा है उस तरीके से गांव-गांव, गली-गली, कूचे-कूचे में सभी जिम्मेदार साथी अपने हमारे चले गए, जिसमें आज उस रैली का इस तरीके से संदेश चला गया कि आज हर गांव में आप कहीं भी निकलेंगे तो बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता रोडों पे, गलियों में, कूचे में घूमता नज़र आएगा और अपने नेता का संदेश बताता हुआ नज़र। तो आज लोगों में पूरी तरीके से जो जुनून है, हर्ष और उल्लास है और ये चाहते हैं कि हमें बहन जी ने बुलाया है तो हम लखनऊ में श्रद्धा सुमन अर्पित करने जा रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस बार बहन जी ने जो पूरे उत्तर प्रदेश से एक एक कार्यकर्ता बुलाए हैं और पूरी ताकत के साथ, सब जुनून के साथ जा रहे हैं और इस बार कार्यकर्ताओं ने इसी रैली के माध्यम से मन में, दिल में जगह और इतनी जुनून के साथ बात पैदा कर ली अपने दिल में कि 2027 में उत्तर प्रदेश का 5वीं बार इस प्रदेश में बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना है। ये मन में बना लिया है लोगों ने। 9 अक्टूबर की जो रैली है सर, ये किसकी अध्यक्षता में हो रहा है सर? देखिए, हमारी आज की मुख्य अतिथि जो हमारी 9 अक्टूबर की माननीय बहन जी संबोधन करेंगी, चीफ गेस्ट जी बहन जी हैं जी। तो सन 2027 का क्या रुझान रहेगा सर जी? मैंने आपको बताया 2027 में बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। जो लोग कहते थे, क्योंकि आज इनकी कलई खुल गई भाजपा और सपा की, जो नूरा कुश्ती चल रही थी, आज इन दोनों की नूरा कुश्ती खुल गई। जनता समझ चुकी है कि एक डरा के वोट लेता है, एक लड़ा के वोट लेता है। तो डराने का काम दोनों करते थे। समाजवादी पार्टी भाजपा का डर मुसलमानों को दिखा के वोट लेती है और भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी का डर दिखा के हिंदू भाइयों को इकट्ठा करके वोट लेती है। तो ये लड़ा के वोट लेते हैं और बहुजन समाज पार्टी की नेता, हमारी विचारधारा एक ऐसी है, ये लड़ा के वोट मांगते हैं, हम मिला के वोट लेते हैं। तो मिलाने वाला बड़ा होता कि लड़ाने वाला, बताओ? मिलाने वाला सर जी। तो बस तो हम लोग मिलाने वाले के लिए आए हैं और मिला के रहेंगे और एक दिन उत्तर प्रदेश में नहीं, 2027 में 5वीं बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे जी। तो भाईचारा कायम करके जो है जोड़ा जा रहा है सर, इसके विषय में आपका क्या उद्देश्य है लोगों के लिए? उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी ने 2007 में सरकार बनाई थी। आपको मालूम है जिस प्रकार सर समाज को, चाहे अपर कास्ट हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे मुसलमान अपर माइनॉरिटी हो, सर समाज को भागीदारी दे के सब समाज का नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी आपने नारा दिया था। और आपको मालूम है सरकार के पहले जब बहन जी की सरकार बनी तो लोगों ने एक स्लोगन निकल के आया था पेपर में कि अब बहन जी किस किस को भागीदारी देंगी। लेकिन आप याद कर लेना कि बहन जी ने सर समाज को, यहाँ तक अपर कास्ट में ब्राह्मण समाज होता, वैश्य समाज होता, क्षत्रिय समाज होता, सबको कैबिनेट में दर्जा दिया। बैकवर्ड की जितनी बड़ी बड़ी जातियाँ थी सबको दर्जा दिया था। यहाँ तक बैकवर्ड में जो छोटी समाज होती है, जैसे नाई होते हैं, शैन होते हैं और विश्वकर्मा होते हैं, जिन समाज को कभी कोई इंसान भागीदारी लायक नहीं समझता था, माननीय बहन जी ने शैन समाज को, जो शैन नाई समाज होते हैं, विश्वकर्मा समाज होते हैं, उनको भी बुला के राज्य मंत्री का दर्जा देके उनको भी मंत्री और एमएलसी बनाने का काम किया था। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस बार सर समाज के लोगों ने कहा और मंत्री ही नहीं बनाया,
कैबिनेट मिनिस्टर ही नहीं बनाया, उनको ताकत देने का काम किया। जी जी। उनको दिया कि आप अपनी समाज को आप उत्थान कर सकते हैं, अपने समाज को राजपाट दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो सरकार चल रही है, मौजूदा सरकार चल रही है, ये भागीदारी तो देते हैं लेकिन ताकत नहीं देते। आज किसी मिनिस्टर की किसी की हैसियत नहीं है कि वो अपनी समाज की वकालत करे या उनको भागीदारी दे दे। इसलिए बहुजन समाज पार्टी समाज का उत्थान करने के लिए भागीदारी के साथ साथ उनको फुल फ्रेश मालिक बनाती है और पावर भी देती है। अगर पार्टी में सत्ता में पद देती है तो पावर भी देती है। आज यहाँ पद दे सकते हैं, पावर नहीं देते हैं। इसलिए ये लोग भी समझदार हैं, जो लोग हैं जो आज भाजपा में हैं वो भी कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बहुत अच्छी है, इस बार बीएसपी की सरकार बनना चाहिए, बहन जी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। ये वो लोग भी मन बना चुके हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिंदाबाद जिंदाबाद।